फरीन, ये पोर्शन तो बिल्कुल ही खाली है। और मेरे ख्याल से इसको डेकोरेट होने में कोई 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। कोई बात नहीं है, अगर तुम आओगे तो 15 दिन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कैसी है, मायरा? आई एम ग्लैड तुम्हें अभी तक उसका नाम याद है। क्यों नहीं हो, दुश्मन जान का नाम कोई भूल सकता है? और ये बताओ भाई, तुम्हारे बच्चे कितने? एक बेटा है मेरा। अच्छा, और हाँ, कल तो तुम लोगों ने पार्टी की होगी, तुमने और मायरा ने। कल तुम्हारी शादी की सालगिरह थी भाई। हाँ, तुम्हें ये भी याद है? बस घर में यूं ही छोटी सी पार्टी कर ली थी हमने। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ कि 8 साल गुजर गए, तुम्हें कलर्स अभी भी वही चाहिए अपने घर के लिए या पसंद बदल गई है तुम्हारी? समझौता अलग बात है, लेकिन पसंद अब भी मेरी वही है। अच्छा खैर, मैंने तुम्हारा घर देख लिया। ये अब मैं इस पे वर्किंग शुरू कर दूं। अब मैं लेट हो रहा हूँ मैम। अच्छा कॉफी पी के जाना प्लीज। फरीन फिर कभी, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़। प्लीज। तुम अभी तक जाग रही? आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई काम है क्या मुझसे? नहीं, क्या बात है आजकल इतना लेट क्यों घर आ रहे हैं? उसमें काम ज्यादा है? काम ज्यादा नहीं है, बस वक्त गुजारने के लिए दोस्त के पास चले जाता हूँ। अच्छा। और हाँ, वो तुम्हें बताना भूल गई। फरीन थी ना, वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई है। क्यों? अब आपको कैसे पता चला? इत्तेफाक से उसने हमारी कंपनी से अपना फ्लैट रेनोवेट करवाया है, बस इस वजह से। अच्छा, और क्यों आए हैं? तलाक हो गई है बेचारी को, और कोई औलाद भी नहीं। अब दिखने में कैसी लगती है? बिल्कुल वैसी है। हाँ, बस थोड़ी सी मोटी हो गई है। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया। तुम्हें खाना हो तो तुम खा लेना। हम बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं उन्हें टाइम क्यों नहीं दे सकती? मेरी औलाद की कमजोरी मेरा कसूर तो नहीं है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि साथ जैसा है मैं उसे वैसा नहीं रहने देना चाहती। वो सोसाइटी से बहुत पीछे रह जाएगा और ये खौफ मेरी कमजोरी है जो मुझे कुछ सोचने और समझने नहीं देता। इसीलिए मैं शायद हम्माद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ और उनसे दूर होती जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे उन्हें टाइम देना होगा। चाय। थैंक यू। आज के दिन तो काम छोड़ दे, संडे आज प्लीज। हाँ, बस कुछ ईमेल्स हैं, उन्हें चेक कर रहा हूँ। रिप्लाई भी तो करना है ना उन्हें। कौन आ गया? मैं 1 सेकंड देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। अरे कौन है?
अरे यार, एक तो ये बच्चे भी ना बस बाद में जॉब करना चाहती हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? मगर क्यों? अब मायरा साथ का ख्याल कौन रखेगा? उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? साथ का एडमिशन करा देंगे स्कूल में डॉक्टर राहत के। एडमिशन? तुम्हें क्या हो क्या गया? ये अचानक ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? थक चुकी हूँ मैं। मुझ पर से थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी साथ की, और वहां जाएगा थोड़ा लर्न भी करेगा कुछ। वैसे भी मैं तो तुम्हें वक्त भी नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने इस बात का शिकवा किया तुमसे कभी? तुम शिकवा ना भी करो, लेकिन मुझे एहसास है। तभी तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता है जहां तुम्हें वक्त मिल सके। तुम नजरअंदाज होकर सोचने लगे कि तुमने कुर्बानी दी है, लेकिन कुर्बानी मैंने दी है साथ के खातिर। मायरा क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम मेरी जगह खड़े होकर देखो। मैंने अपनी जिंदगी का हसीन वक्त 5 साल इस घर को, इस बच्चे को दिए हैं। अगर मैं जॉब ना छोड़ती और तुम बच्चे को संभाल रहे होते तो तुम क्या करते? बोलो बोलो। अम्माद मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब 2 लोगों के दरमियान खला आ जाता है ना, तो उसे पुर करने कोई तीसरा आ जाता है। और ये सब मेरा ही कसूर है। मैं ही तुम्हें वक्त नहीं दे सकी, और तभी तुम्हारे फरीन के साथ ताल्लुकात फिर से जुड़ गए। मायरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी चैट मैंने पढ़ ली है। मैं साथ को डॉक्टर राहत के स्पेशल स्कूल लेके जा रही हूँ। मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है मायरा। जब मैं जॉब पर जाऊंगी तो साथ का ख्याल कौन रखेगा? तुम जॉब नहीं करोगी और हम दोनों मिलकर साथ को देखेंगे। नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम अपने हिस्से की जिंदगी एंजॉय करो। मेरा काम तुम मुझ पे ही छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सही बातें कर रही हूँ। मगर ये गलत है मायरा। अगर मैं घर के मसाइल से फरार हो जाती ना, तो वो गलत होता। अगर मैं तुम्हारे इस घर को अपना घर नहीं समझती तो वो गलत होता। और अगर मैं इस रूखेपन से उकताकर किसी और के साथ अफेयर चला लेती ना, तो वो गलत होता। मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया, क्या वो गलत नहीं था? तुम ठीक कह रही हो। मैं माफी मांगता हूं तुमसे। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। ये सब करते हुए तुम्हें एहसास नहीं हुआ था? मैंने चैट पढ़ ली तो अब तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो। अगर ये बात मेरे इल्म में ना होती तो तुम वो सब कुछ करते रहते। और देखो मात, तुम मेरे और साथ की वजह से उससे पीछे मत हटो। उसने लिखा तो था कि वो तुम्हारी वजह से उस आदमी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उससे मोहब्बत करते हो। ऐसा नहीं है मायरा। तुमने मेरी मोहब्बत, वफा, खुलूस की तौहीन की है। अब जाओ और जीने दो मुझे अपनी जिंदगी, और जाके अपनी जिंदगी गुजारो जैसे चाहते हो तुम वैसे।
ठीक है, मैं इस बारे में जोगी साहब से खुद ही बात कर लूंगा। ठीक है सर। थैंक यू। अरे हमाद, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं अपने ऑर्डर की फाइल पेमेंट करनी आई थी, तो मैंने सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। मैं जानबूझ के इस टाइम पे आई हूँ जब तुम्हारा लंच टाइम होने वाला है। कुछ रोज से तुम आए नहीं, ना कॉल की, और मैंने भी ये सोच के कॉल नहीं की कि तुम बिजी हो गए, वरना तुम कॉल जरूर करते। हाँ, वो मैं बिजी भी था और अब जल्दी घर चले जाता हूँ। अच्छा, बेगम ने क्या सख्त ऑर्डर जारी कर दिए? नहीं, मुझे खुद एहसास हुआ है कि मुझे मायरा और साथ को टाइम देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी चलो, हम दोनों चल रहे हैं। नहीं फरीन, मैं लंच यहीं ऑफिस में करूंगा। देखो, बिल मैं ही दूंगी और तुम्हें ऑफिस के दरवाजे पे छोड़ के जाऊंगी। अब जल्दी करो। चलो ना माँ, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। मैंने कहा ना फरीन, मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा क्या कर रहे हो? कलर कर रहे हैं। इसको भी करना चाहिए। छोड़ो, मैं कर दूंगा ये तो। आप क्यों करेंगे? मैं कर लूंगी। तुम जाओ, साथ को देखो। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। आप जाए। इतना काम करती हो तुम थकती नहीं हो? पहले नहीं थकती थी, मगर अब थक जाती हूँ। वो क्यों? बहुत बड़ी दुश्मन होती है, ना थकने देती है ना हारने देती है। इसका मतलब कि अब तुम्हारे पास मोहब्बत की ताकत नहीं? मेरे पास ना मोहब्बत है ना कुव्वत। मायरा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये तो झूठ है अम्माद। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई थी, मैं तुमसे सॉरी कर चुका हूं। फिर वो क्या था जो आप फरीन के साथ कर रहे थे? तब मैं कहाँ थी? तुम थी मेरे पास, मेरे साथ। जानते हो नजर की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? एक वक्त में दो मंजर नहीं दिखा सकती वो। दूसरे मंजर को देखने के लिए हमें पिछले मंजर से नजर हटानी पड़ती है। जैसे एक वक्त में हम दो तस्वीरें नहीं देख सकते, एक वक्त में हम दो आवाजें नहीं सुन सकते ना, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने मुझे अपनी जिंदगी की नजर से हटा दिया था। मायरा, मायरा बात तो सुनो मेरी। मायरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। वो जो कुछ था सब कुछ अचानक था। मेरा फरीन से कोई ताल्लुक नहीं। और वो मैसेज भी उसने मुझे किया था, मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। तुमने खुद देखा था। मुझे जॉब की ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गई है और मैं 10 दिन बाद ज्वाइन कर रही हूँ। और अगर आपको फरीन से मोहब्बत हो ही गई है तो तामत नहीं होनी चाहिए। मुझे उससे नहीं हुई है मोहब्बत। मायरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें? प्लीज बोलो। ना प्लीज। मायरा, हमबात, लगता है जिस उलझन में तुम गिरफ्तार हो उससे निकल नहीं पाए।
सर कुछ ऐसा है भी और नहीं भी। अहमद, मैंने तुम्हें कभी अपनी कंपनी का मुलाजिम नहीं समझा, हमेशा अपना छोटा भाई समझा। जी सर। तुम मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। सर बस मेरी ही गलती है, और क्या कहूं मैं। तो अरे यार, तुम बीवी से माफी मांग लो। सर किया मैंने सब्र, मगर वो मेरी गलती भुलाने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं, शायद मैं समझा सकूं। सर मैंने उसे कहा है ये कि सब कुछ भुलाकर हम नए से जिंदगी फिर शुरू करते हैं। तो क्या कहा उसने? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उसने, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मान जाएगी। वो जरूर मान जाएगी। फिर तुम उसे और बच्चे को साथ लेकर मरी चले जाना, और इसके अखराजात कंपनी अदा करेगी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गई कि कहीं आप खाना बाहर खाकर तो नहीं आए। नहीं, जब मुझे पता है कि मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाएगी तो बाहर खाना खा के क्यों आऊंगा। मैं लगा देती हूँ खाना आपका। अच्छा सुनो, जी। 1 मिनट। ये देखो, तुम्हारे लिए गजरे लेकर आया। इसे यहाँ रख दे, मैं पहन लूंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मायरा। जानती हूँ, इसीलिए कह रहे कि तुम जो चाहे कर सकते हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। मायरा, जैसा तुम समझ रही वैसा बिल्कुल भी नहीं। खैर मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर देना बहुत आसान है, लेकिन भुला देना उतना ही मुश्किल। मगर हम दोनों यूं अजनबियों की तरह नहीं रह सकेंगे। जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। मायरा, हम अभी भी साथ रह सकते हैं। नहीं, साथ इस तरह नहीं, मैंने आपको बताया था ना, डी को हम इस तरह लिखते हैं। लिख के दिखाओ मुझे। हाँ, गुड बॉय। आपको पता है हम नए घर जा रहे हैं। कहाँ है वो घर? समंदर के पास। तो फिर मैं भी चलूंगा आपके साथ। मगर साथ वहां पे हमारे साथ पापा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पापा? आप और मैं होंगे ना, हम दोनों साथ रहेंगे। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मगर आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। आप चले आना, मैं इसी घर में रहूंगा। क्यों यहाँ रहोगे? यहाँ मेरे दोस्त है, मैं उनके साथ रहूंगा। साथ साथ
मायरा, मुझे यकीन था कि तुम मेरी मोहब्बत में अपना फैसला जरूर बदलोगी। काश कि ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। और आज मुझे एहसास हो गया कि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी रिश्ता होता है। चाहे मोहब्बत रहे या ना रहे, रिश्ता होना जरूरी है। इस लड़की को इस मास्टर में मां में हाथ तहफ़्फ़ुज़ देता है। माँ बीवी बहन तो बना देता है, लेकिन पत नहीं देता। मम्मा क्या हम पापा के साथ इसी घर में रहेंगे? हाँ बेटा, तुम यहीं रहेंगे।